नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 22,000 प्लस वैकेंसी जो आपको आने वाला है उसके लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म का जो नया बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और 15वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो है प्लेटफॉर्म का न्यू बुक है, वॉल्यूम 1 है। 2026 में जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए ये जो आपको 26 सेट का बुक निकाला गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सेट है। आपको नए पैटर्न के अनुसार इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, डेली ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है और इसका PDF ध्यान रखेंगे टेलीग्राम में देते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम में एक दिन पहले ये सेट दे देते हैं बनाने के लिए और सभी लोग इस क्लास को अंत तक बढ़िया से करेंगे और एक एक प्रश्न इसमें जो है समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कितना स्कोर आता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह भारत का जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था है भारत में, ये कथन आपको सही है। और नागरिकता जो है भारतीय संविधान में भाग 2 में है और अनुच्छेद जो है आपको 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुमेलित करिए। जैसे अनुच्छेद 19 में क्या है, तो इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो 21 में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 21 में जो यहाँ 19 में हो जाएगा क्या स्वतंत्रता का, और 21 में हो जाएगा जीवन एवं 21 में हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, यानी हम इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं। आंसर यहाँ से जो है इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 25 में क्या है, तो यह है आपको धार्मिक स्वतंत्रता। 29 में जो है अल्पसंख्यक के लिए अधिकार है। राइट आंसर इसका B करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। आईन-ए-अकबरी। आईन-ए-अकबरी के दोस्तों यहाँ पर जो लेखक है वह कौन है, ये हो जाएगा आपको अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद यह है तुजुक ए बाबरी, तो ये खुद लिखा गया है बाबर के द्वारा। उसके बाद हुमायूं नामा है, तो हुमायूं नामा का हो जाएगा गुलबदन बेगम, और पादशाह नामा का हो जाएगा ये अहमद अब्दुल हमीद जो है लाहौरी। ठीक है, आंसर ये D इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये D हो जाएगा। क्या होगा, D, यानी प्लूटो को 2006 में पुनः ग्रह की दोस्तों जो है श्रेणी में रखा गया, ये हमारा गलत है। ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी इनको जो है 2006 में तो हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान करना है परियोजना और राज्य। जैसे नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, ये हो जाएगा आपको कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, आपको जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे हो जाएगा। तुंगभद्रा जो हो जाएगा ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कोयना हो जाएगा कहाँ, तो कोयना महाराष्ट्र, और इडुक्की हो जाएगा केरल में। तो इसका 5 का जो राइट आंसर होगा ये D हो जाएगा। क्या होगा, ये D यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो 6 का जो होगा यहाँ से ये D हो जाएगा। यह केवल आपको जो है अनुसूचित जातियों के लिए है, यानी ऑप्शन जो है ये D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में सुमेलित करने वाला आपको है नदी और उसकी विशेषता के बारे में। तो कोसी नदी जो है बिहार का शौक नदी है। गंडक नदी दोस्तों जानवे करते हैं कि क्या हो जाएगा, ये नेपाल से आती है ना। सोन नदी जो हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा दक्षिण से आने वाली बड़ी नदी। बागमती हो जाएगा ये शिवपुरी पहाड़ी, ये भी हालांकि नेपाल से सब है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये 7 का जो है ये C हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि बिहार में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कौन सा स्थान नहीं आता है। बौद्ध सर्किट में इनमें से कौन सा स्थान बिहार में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा पावापुरी। आंसर क्या होगा, तो ये D हो जाएगा। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपको B
आत्माराम पांडुराम। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये हो जाएगा आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां मुख्य धर्म में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि और किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर अन्य जो है अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति जो है होती है, ये बताइए। तो 11 का राइट आंसर ये होगा लक्षणा। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा लक्षणा। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दोहे में से कौन सा अलंकार है जैसों कि दृघ ऊर्जत और टूटत कुटुम जुरत जो है चतुरचित प्रति गाठ दुर्जन हिये, उसके बाद दई नई यह रीति, मतलब एक दोहा है, अलंकार इसमें आपको बताना है। ये हो जाएगा आपको असंगति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य विकल्प में विसर्ग संधि कौन सा नहीं है, कौन से यहाँ पे विसर्ग नहीं है, तो आपको महोदय हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। महोदय यहाँ पर जो है विसर्ग, महाजोर उदय हो जाएगा। जिसमें विसर्ग लगा होगा वो समझिएगा विसर्ग संधि में आता है। राजा भिक्षुक को कंबल देता है, इस वाक्य में भिक्षुक को जो है कौन सा कारक प्रयुक्त किया गया है भिक्षुकों के लिए। तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा, इस संप्रदान हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। मैथ का सवाल है, इसको बनाएंगे तो एक्स वाई जेड का जो है क्रमशः धनराशि का अनुपात दिया है, ठीक है, कुल लाभ अर्जित दिया है, तो अनुपात को बराबर कर दीजिएगा, निकल जाएगा। राइट आंसर जो है आपको डी 972 आपको यहाँ से निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 182 मीटर की दूरी तय करने में जो है सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। सलज अपनी चाल अगर दोगुनी कर देता है तो केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल ज्ञात करिए। तो सलज की चाल यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको डी निकल जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट परतों के बीच के परत को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको बी, छिपी हुई परत कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक जो √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में कह रहा है कि डैश कोण पर आपतित होगी, ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा बी, 30 डिग्री पे हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर हार्डवेयर में सॉलिड स्टेट ड्राइव में डाटा स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो यह हो जाएगा दोस्तों आपको नंद फ्लैश मेमोरी। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ये नंद फ्लैश मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रकाश के ध्रुवन की घटना यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि प्रकाश तरंग डैश है। तो प्रकाश तो क्लियर है कि एक आपको अनुप्रस्थ तरंग है, इसीलिए ध्रुवन की घटना होती है, क्योंकि ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। केपलर का ग्रहों की गति का जो है दूसरा नियम, जिसे क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है, किस संरक्षण पर जो है आधारित है। तो ये हो जाएगा हमारा सी, कोणीय संवेग संरक्षण के जो है सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जो है सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, ये हमारा सत्य है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो उसके बाद आपको क्या है कि त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने से क्रिस्टल जालक में होल उत्पन्न होते हैं और बहुसंख्यक आवेश वाहक कार्य करते हैं। ये भी हमारा सही है, स्पष्ट जो है व्याख्या हो रहा है। आंसर ए इसका जो है 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 का है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो चुना गया दोस्तों यहाँ पर ये सांध्वी निरंजन ज्योति। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अडानी पोर्ट ने भारत का पहला जो है पोर्ट ऑफ जो है रिफ्यूज किन स्थान पर स्थापित किया है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर, तो होगा आपको दीघी गोपालपुर। आंसर नंबर ये हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 27 मार्च 2026 को बजट 2026-27 के प्रावधानों के तहत सेज इकाइयों के लिए कौन सी नई सुविधा जो है प्रस्तावित की गई, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी घरेलू शुल्क क्षेत्र DTA में रियासती दोस्तों बिक्री। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, ये बताइए। तो ये जो आरंभ किया गया था दोस्तों 2008 में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 2008, यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि अशोक के शिलालेख में कितने जो है अशोक के अभिलेख में कितने शिलालेख शामिल है। अशोक के अभिलेख में कितना जो है शिलालेख शामिल है, ये हो जाएगा 33 को। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष तक जो है पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है ये मध्यपाषाण। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है। वाणिज्य, तो ये हो जाएगा वस्तुओं के वितरण को। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1919 में अधिनियमित यहाँ पर दिया है 1919 में अधिनियमित दोस्तों जो है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का जो है आरंभ किया गया था। कौन सा अधिनियम था 1919 का, कौन सा अधिनियम था, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों ए भारत सरकार अधिनियम। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है, यानी 7 नदियों में से एक हिस्सा है उसका, तो ये हो जाएगा शतुद्री। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में योगदान दिया गया था, या इसके मॉडल भी कहा जाता है, तो याद रखना महालनोबिस मॉडल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है, थी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा सुरसैन। सुरसैन की राजधानी जो था मथुरा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक इलाहाबाद निम्नलिखित में से किस जो है महाजनपद का क्षेत्र था, ये जो महाजनपद में आ जाता है ये आपको वत्स। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा वत्स, यहाँ से याद रखना, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम के रचयिता कौन है। शिल्पादिकरम के रचयिता हो जाएगा इलांगो आडिगल। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। कौन सा राज्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है, तो ये होगा सी। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। आंसर ये सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप दिया है आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा पदच्युक्त हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पदच्युक्त हो जाएगा। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह प्रसिद्ध कथन हिंदी के किस मूर्धन्य साहित्यकार का है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा अशुद्ध है, यानी गलत चुनना है। तो गलत यहाँ पे हो जाएगा मेल नहीं खाता, तो ये आपको हो जाएगा सी वाला। बाकी जो यहाँ पे है सब सही आपको मिलाना है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में, 6 दिन तक साथ में करते हैं, शेष कितना रह जाएगा, तो दोनों को काम करवा दीजिए, 6 से गुना कर दीजिएगा, जितना होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा यहाँ से निकलेगा 40 का, तो ये 1/10 आपको निकलता है। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्रमागत जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे निकालेंगे। एगो x मान लेंगे तो एगो x+2 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के 394 के बराबर कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ये जो निकलेगा आपको 28 हो जाएगा टोटल। किरचॉफ का विद्युत परिपथ का प्रथम नियम, जिसे दोस्तों जो है आपको संधि नियम, संधि रूल कहा जाता है, किस संरक्षण के आधार पर, किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कि ये हो जाएगा दोस्तों 42 का बी, आवेश जो है आपको संरक्षण के सिद्धांत पे। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या निर्धारित करता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या निर्धारित करता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये सबसे मजबूत होता है,
तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। आंसर क्या होगा? तो ये HF ऑप्शन सी हो जाएगा। बेंजीन C6H6 के वलय में प्रत्येक जो है कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, Sp जो है आपको स्क्वायर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है कि मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा दोस्तों जो है आपको दिया है कि केंद्रीय धातु आयन मौजूद होता है। तो 46 का राइट आंसर हमारा सी होगा, Fe++ हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है कथन पर विचार करिए और सही उत्तर बताइए। कथन ए क्या कह रहा है कि डॉबरेनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रक्षेपण किया। क्या यह सही है? तो 47 का जो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा दोस्तों जो है सत्य है। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद दिया है किया और तत्वों के समान तरीके का खोज की भी किया जिन्हें तत्वों के आवर्त सारणी का विकास हुआ, ये भी सही है। और उसके बाद दिया है कि J.W. डॉबरेनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। सही बात है, ये दोनों सही है दोस्तों। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए कि 25 मार्च 2026 को प्रसिद्ध बंगाली लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये हो जाएगा हमारा हरा पार्वती कथा। क्या हो जाएगा? ये पार्वती कथा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 27 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया संकट के जो है बीच भारत ने कहा है कि हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अपने ऊर्जा जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन दोस्तों जो है शुरू किया? तो ये ऑपरेशन हो जाएगा कौन सा? तो 49 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित जो है एबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह दोस्तों जो है किससे सम्मानित किया गया 2026 में? एबेल पुरस्कार 2026 जो दिया गया है किसको? तो ये हो जाएगा आपको गर्ड फॉल्टिंगस हो जाएगा। आंसर नंबर ये बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और बैच अभी तक नहीं लिए हैं तो आप इंतज़ार मत कीजिए, वैकेंसी बहुत जल्दी आ रहा है और वैकेंसी जब आएगा तो ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट अगर कोर्स चाहते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तो ये आप प्रहार बैच 2.0 ज्वाइन कर लीजिए। 100% रिजल्ट की गारंटी है। यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि ये क्लास आपको ऐप्स पर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर लीजिएगा। अभी प्राइस इसका 199 है, इसका प्राइस आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने दोस्तों कह रहा है कि भारत के 1991 के सुधार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी हो जाएगा। पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तट मंदिर का जो करवाया था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था ये बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा डी, शिमला पहाड़ी राज्य। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा हमारा बी, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य क्या है? इम्पीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो बी हो जाएगा, ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना और जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? मानसून से पूर्व यहाँ पे कह रहा है, ये हो जाएगा दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कच्छ के रण में अक्षांश कौन सा अक्षांश गुजरता है, कितना डिग्री? तो ये हो जाएगा हमारा बी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं। तो ये जो निर्मित हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये जलोढ़ मिट्टी के जमाव से। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसका चंद्रमा सबसे अधिक है। इसमें से बताना है चंद्रमा मतलब किसका उपग्रह जो है सबसे अधिक है। तो इसमें देखेंगे तो ये शनि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शनि का लगभग अगर देखेंगे तो अभी जो है 270 प्लस 274 के आसपास अभी जो है चल रहा है। ठीक है, कौन सा चित्रकला जो है आपको, बिहार का चित्रकला विद्या से संबंधित है, विद्या से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा मधुबनी। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश है ये, आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। दिया है कि चेंज द वॉइस द मैकेनिक हैज़ रिपेयर्ड द कार। तो राइट आंसर जो होगा ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है द मैजेस्टिक एलिफेंट वॉक्ड स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड मैजेस्टिक। राइट आंसर जो होगा ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यहाँ से करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम गिवन दस यहाँ पर जो है बिलो। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा यहाँ से, गारंटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो संख्याओं का योगफल 57 है और उनका जो है लघुत्तम जो आपको दिया है समावर्तक 812 है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि वे दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो दोनों संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा। 28 और 29 निकालेंगे तो इसको यहाँ से निकालेंगे 66 का राइट आंसर यहाँ से सी 20 आपको निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा उत्सर्जन तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा नेफ्रॉन। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि अभिकथन ए कह रहा है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सही है, लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटीय एंजाइम होते हैं जो क्या करता है, तो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर भी उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि द्विबीजपत्री डाइकोट पौधे के तने में द्वितीयक विवर्धक के रूप में मुख्य रूप से कौन सा उत्तक जो है उत्तरदायी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सी कैम्बियम। आंसर नंबर सी हो जाएगा। जैव विकास के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऑन दिया है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किसने किया था। तो ये जो जैव विकास है तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के मापन में बीओडी का जो है उच्च स्तर क्या दर्शाता है। बीओडी का उच्च स्तर जो दर्शाता है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ये यानी कि जो है जल जैविक कचरे से अत्यधिक प्रदूषित है, यानी आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले 1988 में किस ब्रिटिश पर्यावरणविद द्वारा स्थापित की गई थी। तो 72 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये 72 का हो जाएगा सी, यानी नॉर्मन यहाँ पे जो है मायर्स। आंसर नंबर ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि मार्च 2026 में किस राज्य में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल का भव्य शुभारंभ हुआ था, ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा सी छत्तीसगढ़। आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का पूर्ण जो है स्वामित्व किस समूह ने हासिल किया है। ये जो है आपको हो जाएगा आदित्य बिरला समूह ने। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रिलीफ, ठीक है, योजना का पूर्ण रूप क्या है। तो 75 का राइट आंसर ये हमारा ए होगा यहाँ से। ठीक है, रेसिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पे जो है फैसिलिटेशन हो जाएगा। आंसर ये ए होगा। ठीक है, ये ए यहाँ से जो इसका फुल फॉर्म होगा इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये होगा 25 से 28। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है। विवाद से विश्वास योजना हो जाएगा ये ए, कराधान से संबंधित, यानी आंसर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, विभिन्न निम्नलिखित पर जो है विचार करिए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 78 का जो है राइट आंसर देखेंगे तो दिया क्या है यहाँ पर, तो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बाद शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू आतरण, ठीक है। तो हमारा जो होगा यहाँ पर कह रहा है कि विशेषता किसके बारे में बता रही है, तो आपको राष्ट्रीय व्यय योग्य आय के बारे में, आंसर सी हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों 79 का ये बी हो जाएगा। बिहार के जो कवि राज्यसभा में चुने गए मोहनलाल महतो, ये हमारा जो है सही नहीं है, ठीक है। मोहनलाल महतो का भी जो है ना विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 में ही लागू हुआ था। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा गौर, ठीक है। गौर हो जाएगा बिहार का राजकीय पशु, इसको हम जो है ना बाइसन भी कहते हैं, बाइसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महर्षि जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है, तो कौन यहाँ पर मिथिला क्षेत्र से संबंधित दोस्तों जो है नहीं है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से 82 का ए हो जाएगा, पतंजलि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय औषधि पादप संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा ए 2000 ईस्वी में। असंगत यहाँ से छांटना है, असंगत छांटेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1890 का है, ये हमारा असंगत है यानी गलत है, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इसका स्थापना जो होता है ये 1890 में नहीं होगा, ठीक है। ये 1900 दोस्तों जो है 90 में एक प्रकार से इसको जो है देखेंगे 1914 में, यानी उससे पहले की ये पार्टी 1898 में दोस्तों इसका होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है 1898, ठीक है। उसके बाद है रूसी फरवरी 1917, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 1900, खूनी रविवार 1905, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं था, तो गांधी जी का जो सहयोगी नहीं था ये सी हो जाएगा आपको, जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। गिव अप मीन्स क्या हो जाएगा, तो 86 का हो जाएगा ये बी। 2 यहाँ पे सरेंडर और स्टॉप डूइंग समथिंग, आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द गिवन वर्ड, अनअवेलेबल। तो राइट आंसर जो 87 का होगा ये ए हो जाएगा, अन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए, क्या होगा ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये ए हो जाएगा। इंग्लिश बनाएंगे आप लोग, रिवीजन करेंगे, ठीक है। आंसर से आप रिवीजन करेंगे। 89 का राइट आंसर 166 डिग्री निकल जाएगा। एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, यानी x का 170 निकाल लीजिएगा बट्टे 100 बराबर कर लीजिए 3570 का, डायरेक्ट राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको 2100 निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी विद्युत जो है धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है इस ऑप्शन में, तो इसमें जो प्राप्त किया जा सकता है तो ये हमारा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीले जो है बीजों वाले तदुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तदुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी जो है पौधे लंबे थे, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ये बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा ए, लंबापन, बौनेपन और प्रभावी हावी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बायोगैस जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है का सबसे प्रमुख घटक कौन सी है ये बताइए, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, मीथेन हो जाएगा CH4, ऑप्शन सी हो जाएगा। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अवशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, विसरण, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश अविलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का अनंत आपतन कोण कितना होगा, तो ये जो आपतन कोण होगा ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब दिया यहाँ पे दोस्तों जो है इसको निकालना है पूरा जो है उसका प्रतिरोधकताएँ क्या होगी, तो इसका जो 96 का राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ये हमारा जो है सी निकल जाएगा, ठीक है।
97 का दिया है कि यदि यौगिक X का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है तो इस यौगिक में क्रिस्टल जल के 10 अणु मौजूद है, इसके विलयन का pH मान 7 से अधिक है, तो X का पहचान करिए इसमें। तो X का पहचान तो जानवे करती है, धोबन सोडा हो जाएगा आंसर है। 23 मार्च 2026 को भारत की पहली गैस वेल्डिंग मशीन किस शहर में शुरू की गई? ठीक है, LPG जो है ATM एक प्रकार से, तो ये शुरू किया गया दोस्तों यहाँ पर गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है दिया है मार्च 2026 में तक भारत में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलीट्स प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो 99 का हो जाएगा ये उड़ीसा में, आंसर डी। उसके बाद दिया है 2026 को भारत ने चीन में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? भारत का जो चीन में राजदूत है ये हमारा ए हो जाएगा, विक्रम जो है दोरस्वामी। आंसर यहाँ से जो है ये ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जब भी नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसका यह 15वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में सभी लोग ज़रूर बताएंगे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से PDF लेके आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से बना के फिर इस क्लास को करेंगे। ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा। बाकी सभी लोग कमेंट जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा, सभी लोग लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।